हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मयंक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल की सेकंड कमांड की, जो कि है डीएमएल। अगर आपने अब तक डीडीएल कमांड की वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डीएमएल कमांड्स की अगर हम बात करें तो डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। With the help of these commands, we can modify database instance by inserting and deleting its data. यहाँ पर हमें 3 कमांड देखने के लिए मिलेंगी: इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इंसर्ट की अगर हम बात करें तो इंसर्ट, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इस स्टेटमेंट के थ्रू हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में। तो इंसर्ट कमांड का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने पहले से ही एक टेबल क्रिएट करके रखी है जिसका नेम है एमएस, और अब हम इस टेबल में डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें लिखना होगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड देन ब्रैकेट्स में कॉलम नेम। तो अब हमारा फर्स्ट कॉलम नेम है सब्जेक्ट आईडी, एंड देन सेकंड सब्जेक्ट्स, थर्ड मैक्स मार्क्स एंड लास्ट ऑब्टेन मार्क्स। अब हमें यहाँ पर लिखना होगा वैल्यूज एंड देन स्पेस, फिर ब्रैकेट्स में। यहाँ पर हमें वो वैल्यूज़ लिखनी है जिन्हें हम एंटर कराना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट आईडी ले लेता हूँ, सपोज 501, एंड देन सब्जेक्ट, मैक्स मार्क्स एंड ऑब्टेन। इन तीनों का डेटा टाइप वेरकेर है, तो जब भी हम इनकी वैल्यू एंटर कराएंगे तो हमें सिंगल कोटेशन में इनकी वैल्यू लिखनी है। जैसे कि सब्जेक्ट में सिंगल कोटेशन में ले रहा हूँ हिंदी, एंड देन मैक्स मार्क्स 100, कॉमा एंड ऑब्टेन मार्क्स 70, एंड लास्ट में सेमी कोलन एंड देन एंटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें क्वेरी ओके लिख करके आ चुका है। और अब अगर मैं इस रिकॉर्ड को चेक करना चाहता हूँ तो हमें लिखना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमएस एंड देन सेमी कोलन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। टेबल में हम डायरेक्ट वैल्यूज़ भी एंटर कर सकते हैं बिना किसी कॉलम को मेंशन किए। उसके लिए हमें लिखना होगा insert into then table name values, ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ एंटर करनी है हमें, सपोज 502, कॉमा डबल कोटेशन में इंग्लिश, कॉमा मैक्स मार्क्स एंड देन ऑब्टेन मार्क्स, लास्ट में सेमीकोलन एंड देन एंटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें अगेन क्वेरी ओके लिख करके आ चुका है। और अब अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमएस पास करता हूँ तो हमें हमारे दोनों रिकॉर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा अपडेट। अपडेट स्टेटमेंट बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जब हम एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज या मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर 75 की जगह पर 70 होना था और बाय मिस्टेक 70 एंटर हो चुका है। तो हमें उसके लिए लिखना होगा अपडेट टेबल नेम एंड देन सेट, और जिस कॉलम में हम चेंज करना चाहते हैं अब उस कॉलम का नेम ऑब्टेन मार्क्स इज इक्वल टू 70, and then where subject ID is 502, subject ID
एंड लास्ट में सेमी कोलन एंड देन एंटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगेन क्वेरी ओके लिख करके आ चुका है। और अब अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमएस पास करते हैं तो अब हमें हमारे मार्क्स 70 देखने के लिए मिलेंगे। मैं पहले एक दो एंट्री और कर लेता हूँ, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा डिलीट। डिलीट स्टेटमेंट के थ्रू वी कैन रिमूव वन और मोर देन वन रो फ्रॉम अ टेबल। ओके, तो इसके लिए हमें लिखना होगा, पहले मैं आपको रिकॉर्ड शो कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारी टेबल में 4 एंट्री हैं और डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करने के लिए हमें लिखना होगा डिलीट फ्रॉम एंड देन टेबल नेम वेयर सपोज हम 501 आईडी वाले सब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो हमें लिखना होगा सब्जेक्ट आईडी इज इक्वल टू 501 एंड देन सेमीकोलन। तो क्वेरी ओके लिख करके आ चुका है। और अब अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमएस करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलेंगे हमारे बाकी के 3 सब्जेक्ट्स। लास्ट टाइम हमने ट्रंकेट की कमांड की थी बट हमने उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखा था। तो ट्रंकेट बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हम टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को रिमूव करना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने अभी देखा डिलीट जो स्टेटमेंट है उसके थ्रू हम एक या एक से ज़्यादा एंट्रीज़ को डिलीट कर सकते हैं, बट जब भी हम ट्रंकेट का यूज़ करते हैं तो हमारी टेबल के सभी एंट्रीज डिलीट हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ ट्रंकेट एंड देन टेबल नेम एमएस एंड देन सेमीकोलन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेरी ओके लिख करके आ चुका है। और अब अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमएस करता हूँ तो हमें एम्प्टी देखने के लिए मिलेगा क्योंकि हमारी टेबल में डेटा है ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।